नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है बाबा जी का भोग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा करो। रामधन ने आकर अपनी पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। पत्नी उस समय बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहानों से उठ गई। आधा महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। लेकिन द्वार पर साधु आ गया। उसे निराश कैसे लौटाए, अपने दिल में क्या कहेगा। पत्नी कहती है, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जाकर तो देख, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। पत्नी कहती है, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी। रामधन बोलता है, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। पत्नी बोली, जिसने लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं। रामधन कहता है, देवताओं के लिए कुछ अंगोदा निकाला है, वही ला दे आऊं। पत्नी कहती है, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी। रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई होना तो मत करना। अरे तो कुछ अंगोआ भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आधे सेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु न आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन कहता है, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। पत्नी झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े ही जतन से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर पत्नी से आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींचकर लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा। रामधन बोला, बाबा घी तो घर में नहीं है। साधु ने कहा, बच्चा ऐसी बात मत कहो, भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है। रामधन कहता है, बाबा मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा। साधु ने कहा, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर अपनी पत्नी से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, बाबा जी घी मांग रहे हैं, मांगने को भीख, लेकिन घी बिना कौर नहीं धंसता। पत्नी बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब कुछ कर लिया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हैं। घी आ गया। साधु महाराज ने ठाकुर की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट भर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली उठाकर रामधन मांजने के लिए घर में ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पका और उसी को पी लिए। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे यही साधु हैं जिन्हें भरपेट खाना मिलता है।